पति पत्नी का अटूट बंधन। सूरज अपनी चाय का आखिरी घूंट लेकर अखबार में डूबा हुआ था, जबकि आराध्या रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई वक्त के साथ और मजबूत होती जा रही थी। आराध्या ने हंसते हुए कहा, सुनिए, आज हमारी शादी की सालगिरह है और आप वही अखबार में खोए हुए हैं। सूरज ने मुस्कुराते हुए अखबार नीचे रखा और बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। लेकिन तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। आराध्या मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो इस खूबसूरत कहानी को आज खास कैसे बनाएंगे? सूरज ने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसके सामने रख दी। आराध्या ने खोलकर देखा, एक नन्ही सी सोने की बिंदी थी, जो सूरज ने अपनी पहली तनख्वाह से उसके लिए खरीदी थी। तुमने इसे संभाल कर रखा। आराध्या की आंखें नम हो गईं। सूरज ने उसका हाथ थामा और कहा, रिश्ते केवल तोहफों से नहीं, यादों और भावनाओं से बनते हैं। तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो हमारी कहानी का अगला पन्ना भी साथ ही लिखेंगे, है न? सूरज ने प्यार से सिर हिलाया और दोनों ने अपने अटूट बंधन को एक और खूबसूरत पल में संजो लिया। साल बीतते गए। सूरज की नौकरी में तरक्की हुई और आराध्या भी अपने छोटे से व्यवसाय में व्यस्त हो गई। उनके जीवन में सुख सुविधाएं आ गईं, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। कभी-कभी सूरज देर रात तक काम में उलझा रहता और आराध्या अपने ऑर्डर पूरे करने में। इस भागदौड़ में वे एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। एक दिन सूरज घर लौटा तो देखा कि आराध्या खामोश बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आराध्या ने हल्की मुस्कान दी और बोली, याद है जब हम घंटों बातें किया करते थे? अब तो हम बस जरूरतों पर ही चर्चा करते हैं। सूरज को एहसास हुआ कि रिश्ते को जिंदा रखने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समय भी देना जरूरी है। उसने तुरंत एक फैसला लिया, चलो, आज रात हम अपने पुराने दिनों को फिर से जिएंगे। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट पर हम गोलगप्पे खाने गए थे? सूरज ने मुस्कराते हुए कहा। आराध्या की आंखें चमक उठीं। सच में? उस रात वे एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में हंसे, बातों में खोए और महसूस किया कि उनका बंधन वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। कुछ साल बाद सूरज की नौकरी चली गई। वह हताश था, लेकिन आराध्या ने उसका हौसला बढ़ाया। यह समय भी बीत जाएगा। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आराध्या ने अपने छोटे से व्यवसाय को और बढ़ाया और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सूरज ने भी धीरे धीरे खुद को संभाला और नए अवसर तलाशने लगा। एक दिन सूरज ने फिर से नौकरी पा ली और इस बार वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने आराध्या को गले लगाकर कहा, तुम्हारे बिना मैं टूट जाता। तुमने मुझे संभाल लिया। आराध्या मुस्कुराई और बोली, रिश्ते का असली मतलब यही तो है, एक दूसरे का सहारा बनना, हर मुश्किल में साथ खड़े रहना। समय के साथ उनके बाल सफेद होने लगे, लेकिन उनका प्यार पहले की तरह ताजा रहा। एक दिन जब सूरज बीमार पड़ा, तो आराध्या ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूरज ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आराध्या ने मुस्कराते हुए कहा, और तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। वक्त बदलता रहा, लेकिन उनका प्यार, उनकी दोस्ती और उनका साथ हमेशा अटूट रहा। आराध्या ने मुस्कराते हुए कहा, और तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा। वक्त बदलता रहा, लेकिन उनका प्यार, उनकी दोस्ती और उनका साथ हमेशा अटूट रहा। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार केवल अच्छे वक्त में साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। कुछ रिश्ते समय के साथ फीके नहीं पड़ते,
बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। शादी के 20 साल बाद भी सूरज और आराध्या का रिश्ता पहले की तरह गहरा था। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी जुड़ चुकी थी। उनका बेटा आयुष, जो कॉलेज जाने वाला था। एक शाम डिनर के दौरान आयुष ने कहा, माँ पापा, अब मैं हॉस्टल में रहूंगा ताकि पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। आराध्या की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, बेटा। अपने सपनों को पूरा करो। सूरज ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों यह सोच रहे थे कि घर कितना सूना लगने वाला है। जब आयुष चला गया, तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले जहां हर समय हंसी ठिठोली होती थी, अब वहां एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन सूरज ऑफिस से जल्दी लौट आया और देखा कि आराध्या शादी की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। क्या देख रही हो? सूरज ने पास बैठते हुए पूछा। आराध्या मुस्कुराई, हमारे बीते हुए दिन। जब हम भी आयुष की तरह जवान थे, जिंदगी में कितनी हलचल थी। सूरज ने एक तस्वीर उठाई जिसमें वे दोनों बारिश में भीग रहे थे। वह हंसते हुए बोला, याद है, उस दिन छतरी लाना भूल गए थे और तुम्हें डर था कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आराध्या भी हंस पड़ी, और तुमने कहा था कि अगर बीमार पड़ भी जाओ तो तुम मेरा ख्याल रखोगी। उस रात सूरज ने एक खास योजना बनाई। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और आराध्या को लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा। आराध्या ने हैरानी से पूछा, अचानक यह प्लान? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को फिर से जीना है, जैसे पहले जीते थे। वे दोनों अपने पुराने फेवरेट स्पॉट्स पर गए, जहां वे पहली बार मिले थे, जहां सूरज ने आराध्या को प्रपोज किया था और जहां उन्होंने अपनी पहली सालगिरह मनाई थी। समय के साथ उनके बीच प्यार पहले से और गहरा हो गया। वे एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और ज़रूरतों का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे। एक दिन सूरज अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। आराध्या ने बिना एक पल की देरी किए उसकी सेवा में खुद को झोंक दिया। दवाई से लेकर खाने तक हर चीज का ध्यान रखा। सूरज ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। आराध्या ने प्यार से उसका हाथ थामकर कहा, क्योंकि प्यार सिर्फ अच्छे पलों में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। कुछ साल बाद, जब वे दोनों सफेद बालों और झुर्रियों के साथ पार्क में बैठे थे, तो सूरज ने मजाक में कहा, अगर हमारी शादी न हुई होती तो? आराध्या हंसते हुए बोली, तो शायद जिंदगी में वो रंग न होते जो हमने मिलकर भरे हैं। सूरज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अब भी मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो। आराध्या मुस्कुराई और कहा, और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत। कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और भी मजबूत हो जाते हैं। सूरज और आराध्या की कहानी यही साबित करती है कि सच्चा प्यार उम्र के किसी पड़ाव पर भी उतना ही गहरा और सजीव रहता है। सूरज और आराध्या की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनका बेटा आयुष और बेटी नेहा थे। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे। आयुष इंजीनियर बनकर विदेश चला गया था और नेहा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। घर में अब पहले जैसी हलचल नहीं थी, लेकिन सूरज और आराध्या को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। एक दिन नेहा हॉस्टल से घर आई और माँ के गले लगकर बोली, माँ, आपके हाथ का खाना बहुत मिस किया। आराध्या मुस्कुराई और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, तो फिर आज तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाते हैं। सूरज ने हंसते हुए कहा, और मेरे लिए? नेहा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, पापा, आप तो माँ के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, फिर आपके लिए अलग से पूछना क्यों? तीनों जोर से हंस पड़े। घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई थी। कुछ साल बाद
आयुष की शादी तय हो गई। जब वह शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी, रिया, के साथ घर आया, तो आराध्या ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। रिया थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन आराध्या ने प्यार से कहा, बेटा, इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहना। सूरज ने मजाक में कहा, अब तो मुझे एक और साथी मिल गई, जो मेरी बात मानेगी। रिया मुस्कुरा उठी और धीरे धीरे वह भी घर के साथ घुल मिल गई। कुछ साल बाद नेहा भी डॉक्टर बन गई और उसकी शादी तय हो गई। शादी का दिन जब आया, तो आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खालीपन भी। जब विदाई का समय आया, तो नेहा माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैं आपको बहुत याद करूंगी। आराध्या ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, बेटी कभी दूर नहीं होती। यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। सूरज ने भी अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, अब जब भी लौट कर आओगी, यह मत सोचना कि तुम मेहमान हो। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। अब सूरज और आराध्या घर में अकेले रह गए थे, लेकिन वे कभी अकेलापन महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उनके रिश्ते की डोर इतनी मजबूत थी कि वे एक दूसरे का पूरा संसार थे। एक दिन आयुष और रिया छुट्टी लेकर घर आए और बोले, माँ पापा, अब आप दोनों हमारे साथ चलिए। अकेले क्यों रहना? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, अकेले कहाँ हैं? हम तो एक दूसरे के साथ हैं। आराध्या ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बेटा, घर वहीं होता है जहाँ दिल खुश हो, और हमारा दिल यहीं खुश है। हालांकि अब घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, लेकिन सूरज और आराध्या के प्यार की मिठास वैसी ही बनी रही। बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन जब भी वे घर आते, पूरा घर फिर से खुशियों से भर जाता। एक दिन जब सूरज और आराध्या पार्क में बैठे थे, तो सूरज ने कहा, हमारी कहानी कितनी खूबसूरत रही, है न? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सूरज ने उसका हाथ थामा और कहा, सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस वक्त के साथ और मजबूत हो जाते हैं। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था, प्यार, विश्वास और साथ का बंधन, जो कभी न टूटने वाला था। जिंदगी बदलती रही, वक्त गुजरता रहा, लेकिन हमारा साथ हमेशा बना रहा, जैसे एक दरख्त और उसकी छांव। हमारी कहानी का कोई अंत नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा यादों, मुस्कानों और साथ बिताए लम्हों में जिंदा रहता है।